हाँ जी, जय आंटी गुरु। और भी। ओके। जय गुरु जी। गुरु रूपी सभी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। और गुरु जी की बेटी का बहुत 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 अभिवादन साथ में। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे प्यारा परिचय जीवन का, गुरु जी की बेटी। गुरुजी कहते हैं पहले अपने बारे में बता। तो मैं मिथिला की बेटी और जानकी मैया की नगरी की शिखा और चित्रकूट में पली बढ़ी राजा राम जी के शरण में। और अभी गुरुजी के पास दिल्ली में। और आप सबको बहुत 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 प्रणाम करती हूँ। और बहुत थैंक यू इस परिवार का, जहाँ पे आज गुरुजी ने अपनी कृपाओं का बखान करने का एक प्यारा सा अनमोल अवसर प्रदान किया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो भी आज हैं उन सब के लिए गुरुजी को जो भी कहना होगा, लेकिन सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि आज मेरा ये सबसे बड़ा ये सत्संग हो गया कि मैं ना आज सुबह से बेचैन थी। मैं करण अंकल को बहुत परेशान की हूँ, दिन में कितनी बार मैसेज। मुझे ये देखना था कि मेरे लिए कैप्शन में गुरुजी कौन-सा शब्द का लाइन भेजते हैं, क्योंकि हम सब गुरुजी से शब्द के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं सबसे ज़्यादा। तो जब अंकल ने भेजा, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, तो सच में मैं बहुत, मेरा मन भर आया, क्योंकि ये वही शब्द है। सच में इतना प्यार हमें किसी ने नहीं किया था। शुक्राना गुरुजी। हर उस रिश्ते का उत्तर हो आप, जिस रिश्ते को हम समझते थे कि सबसे प्यारा है, उस सब प्यारे से भी प्यारे हो आप बाबा। माँ के आंचल, बाबा, भाई, दोस्त, बहना, हर रिश्ते में साकार मेरे प्रभु निरंकार। संगत जी, सत्संग गुरु जी की कृपा से गुरु जी जो सेवा लेना चाहेंगे वो मैं बारी बारी से करूँगी। सबसे पहले मैं अपनी सासू माँ की तरफ का एक सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। एक एक बार क्या हुआ ना कि हाँ, मम्मी को बताया गया कि इनका सब कुछ एज इनका, हम लोग पेट में बहुत दर्द था, वेट इनका 34 केजी पे चला गया, कुछ खा नहीं पाना, बहुत खांसी आना। और हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो गया है मम्मी को, अचानक से ये क्या हो गया है। तो मम्मी मानती नहीं थी कि मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास। और इनका ना ब्लीडिंग भी होते रहना बीच बीच में। तो डाउट तो सारे मुझे लग रहे थे, लेकिन होते हैं ना कि हम अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा ज़िद भी नहीं कर सकते हैं, ख़ास करके ससुराल में तो और नहीं। लेकिन एक दिन मेरा मन बिल्कुल बेचैन हो गया और मैंने कहा नहीं मम्मी, आज तो आपका पहले मैं दिखाऊँगी। ना आप खाते हो, ना आपका ये ठीक हो रहा है, वीक होते जा रहे हो आप। चलो आप डॉक्टर के पास। मैंने अपॉइंटमेंट लिया। गुरुजी की कृपा से गूगल पे सर्च किया और सबसे पहले जो नाम आता है वो डॉक्टर मीनू गोयल का। वो भी गुरुजी की संगत है, ये बाद में पता चला। और संगत जी, वो दिन है और आज का दिन है। मम्मी का मम्मी के शरीर में कहीं पे ऐसा नहीं था जहाँ पे मम्मी को कैंसर ने नहीं घेर रखा था। और आज की तारीख है, उस दिन से ये 25 जनवरी की बात है। कृपा, जलप्रसाद, सचखंड, बड़ा मंदिर, लंगर और गुरुजी का असीम प्यार और उनका स्नेह, ये सारे जब मिल जाते हैं ना, तो उसके बाद जो भी हम उनके लिए सोचते हैं, जो हम उनको प्यार देते हैं, वो बदले में हमें अपनी एक-एक साँस देते-देते हमें साँसों की माला में जोड़ते जाते हैं। और हमें इतना अमीर कर देते हैं कि लगता है कि सच में जब गुरुजी कहते हैं ना कि तू महाशिव की बेटी है, तेरे लिए तो मैं रात में भी सूरज उगा देवांगा। तो और क्या है रात में सूरज उगाना? जहाँ पे डॉक्टर ने कहा था कि 3 महीने से ज़्यादा साँसें नहीं है इनके पास, आप इनकी सेवा करो। वहाँ हमारे साथ माँ हैं और माँ सब कुछ कर रही हैं। अपने हाथों से वो सारे काम अपने करती हैं। उनको कभी कीमो का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। बहुत माइनर सा होता है कि हल्का-सा, अभी उनको 5-6 दिनों से
जब उनका कीमो पहले डॉक्टर ने बंद कर दिया कि ये बहुत वीक हैं, अब ये नहीं सह पाएँगे 10-15 सेशन के बाद। उसके बाद गुरुजी ने उनका इम्यूनो स्टार्ट करवाया। यहाँ पे भी एक कृपा है गुरुजी की। संगत जी, जब लगता है ना कि बच्चों के साथ उनके गुरुजी सिर्फ़ हमारा हेल्थ नहीं, हमारा फ़ाइनेंशियल लेवल भी हमेशा हमारा मतलब टेक केयर सबका करते हैं वो। जब इम्यूनो का हम सब जानते हैं कि बहुत बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन गुरुजी की कृपा से 5 साइकिल के पैसे लगते थे और उसके बाद हमारे जो 10 साइकिल होते थे वो फ्री में। ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ महाराज कर सकते हैं। नहीं तो जहाँ जहाँ हमारा लाख में काम चल गया वहाँ करोड़ लगने थे और जिसके लिए हम कभी सक्षम नहीं हो पाते। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जब इनकी कृपाओं का गुणगान होना तो कहते हैं ना कि आउट ऑफ ब्लू हमारे गुरुजी सच में मतलब राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा हैं, जिन्होंने हम सब लाडलियों को इतना ऊँचा उठा के रख दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, इसके बाद मम्मी को उन्होंने कैसे ब्लेस किया, मम्मी का गिरना शुरू हुआ फिर। एक बार मम्मी की साँसें चली गई, मम्मी डाइनिंग टेबल पे हैं और मम्मा बिल्कुल ब्लैंक में चले गए। घर में मेरी बेटी थी और मैं थी। उस दिन सुबह में हमारे घर में एक बिल्ली आई थी। और पूरे घर में चक्कर काट के स्पेशली हमारे मंदिर रूम में जो मम्मी का रूम है, वहाँ पे गई थी और बस वहाँ से घूम के हमारी तुलसी मैया के पास दिया गिरा के और वो भाग गई थी। कि घर में किसी भी चीज़ को कुछ नहीं करना था। और उस दिन हमारा एक पेंटर आया था जो हमारे दरवाज़ा चेंज हुआ था, उसको पेंट कर रहा था। संगत जी, मैं आती हूँ, मम्मी डाइनिंग टेबल पे गिर गई हैं और मम्मी का हाथ ऐसे नीचे, मम्मी की आँखें पलट चुकी हैं और मेरे दिमाग में कि अरे! गुरुजी बस यही नाम आता है, कुछ और आता ही नहीं है याद अब। गुरुजी और सिर्फ़ गुरुजी, उन्हीं में सारे भगवान, उन्हीं में सब कुछ। संगत जी, उस वक़्त ऐसा ऐसा सिचुएशन गुरुजी ने क्रिएट कर दिया था कि कभी-कभी तो लगता है कि क्या करूँ? तो मन में कुछ आ ही नहीं रहा था कि क्या करना है? तो बेटी को बुला रही हूँ तो उसको लग रहा है कि बिल्ली है तो वो डर के बाहर से नहीं निकल रही, बहुत ज़ोर से डाँटा और गुरुजी कहा, "गुरुजी मैं इनको इनको पकड़ूँ या फिर मैं कैसे लूँ?" बाहर से वो भैया कहता है जो पेंटर, उसका नाम नारायण। संगत जी, उसका भी शुक्राना, न जाने कहते हैं ना पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाते हैं और नारायण का अब हमारे जीवन में आना वो गुरुजी की मेहर से होता है। जीवन तो यही था ना, साँसें यही थी, जीवन ऐसी ही ज़िंदगी थी हमारी, कुछ फ़र्क तो था नहीं। लेकिन अब क्यों पग-पग पे हमें मिल जाते हैं देवदूत, क्यों हम महसूस कर पाते हैं उस एहसास को, उस कृपा को कि हमारे साथ कुछ कोई आके कुछ ब्लेस करके चला गया। गुरुजी आए और चुप से कल्याण करके चले गए। अब एहसास होता है ना, क्योंकि कृपा गुरु की जब होए, नर नारायण जान, गुरु है ब्रह्मा, गुरु है विष्णु, गुरु को तू शिव मान। और जब हम लोग मान लेते हैं ना, फिर वो हमें दुलार जताने पे आते हैं। इतना प्यार, इतनी कृपा, सच में ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। मम्मी को घर से उन्होंने कहा पेंटर भैया ने कि उनके मुँह पे पानी डालो, तभी वो ठीक होंगी। फिर बेटी भी आती है, फिर जल प्रसाद का स्प्रिंकल किया। गुरुजी ने सोजी डाली, जल्दी ओआरएस पिला। गुरुजी हमेशा गाइड करते हैं संगत जी। कभी भी ऐसा सिचुएशन हो कि अचानक से कोई फेंट हो, भले उसका मुँह नहीं खुल रहा है, जैसे-तैसे आपको ओआरएस उसके मुँह में डाल देना है। ओआरएस डाला, कृपा जल प्रसाद की, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि दिमाग हमेशा खुला रखो। कभी भी हमारे साथ कोई भी सिचुएशन आ सकता है, तो वो एक चीज़ और मुझे सिखाते हैं कि बी प्रेज़ेंटेबल ऑलवेज़, हमेशा चंगे कपड़े पा के रहो। ये भी एक बहुत बड़ी बात है उनकी। हमें ऐसा तैयार रहना है कि कभी भी हमें जो भी सिचुएशन होगा, हम उसको हैंडल करने के लिए बाहर निकल सकें तुरंत। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जिस लेज़ी-लेज़ी में बैठे हुए हैं, हमारा आगे का टाइम, अगला मिनट कैसा होगा। सो बी प्रिपेयर ऑलवेज, हमेशा हर सिचुएशन के लिए गुरुजी हमें तैयार करते हैं। वस्तुतः वो अपनी बेटियों को जो हम उनके लाडलियां हैं, उनको वो नवदुर्गा के हर ब्लेसिंग से ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, उस वक्त मम्मी का गुरुजी ने सब कुछ ट्रीटमेंट करवाया। हमें बहुत अच्छे से कैब भी आ गया, सब कुछ अरेंज गुरुजी पहले से किए रहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है वो सिर्फ हमारी परीक्षा होती है।
कर्मों का सुधार करना होता है गुरुजी को, और वो देखना चाहते हैं कि उस सिचुएशन में उनके बच्चे यानी कि हम सब गुरुजी पे कितना ट्रस्ट करते हैं, या फिर हम रोने-धोने करके कहीं और जाते हैं। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने मम्मा को 3 दिन हॉस्पिटल में रख के घर से दूर रखा। कभी-कभी हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी भी होती है, जिससे गुरुजी हमें जगह बदल के उससे हमें क्योर करते हैं, और कभी-कभी हमारा इलाज भी होना होता है। तो सब कुछ मम्मी को फिर से टेक वहाँ पे 3 दिन उनका टेक केयर हो गया, और फिर हम लोग वहाँ से खुशी-खुशी आ गए। मम्मी को हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में गुरुजी को वहाँ पे कुछ और ब्लेस करना था। हम ये नहीं जानते हैं कि हमारा कहाँ का जाना किसके लिए हो रहा है। वी नेवर नो। लेकिन ये हमारे गुरुजी महाराज जानते हैं। धीरे-धीरे उन्होंने हमें सब कुछ समझाया, बुझाया। हॉस्पिटल जाने से मम्मी के उस दिन का जो वो स्थिति हुई थी, उससे 1 दिन पहले मैंने क्या सपने में देखा था कि हमारे घर में मैंने देखा था कि हम लोग एक जगह से सपने में ड्रीम दर्शन में कि हम एक जगह से जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे रेलवे ट्रैक्स हैं, और रेलवे ट्रैक के बगल में बहुत सारे ना, जैसे कि जनरल वार्ड के बेड होते हैं, वैसे का वैसा बेड लगा है, और वहाँ पे ना बहुत सारे लोग ऐसे लेटे हुए हैं जिनका कि इलाज नहीं हो रहा है। सबके ड्रिप लगे हैं, सबका खून वाला बॉटल सबका खाली है, और सभी बुला रहे हैं कि मुझे देखो, प्लीज़ मुझे देख लो, प्लीज़ मुझे देख लो। वहाँ पे तमाम डॉक्टर हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन कोई उनके पास नहीं जा रहा है। मेरे हाथ में गुरुजी का पीले चोले वाला स्वरूप है, और मैं वहाँ पे जाती हूँ सपने में। मैं जाती हूँ, मैं कहती हूँ, "डॉक्टर साहब, आप इन लोगों को क्यों नहीं देख रहे हो?" तो डॉक्टर कहते हैं, "भई इनको क्या देखना, इनको खून चढ़ना है और खून लेके कोई आया ही नहीं है।" तो मैं उनको कहती हूँ कि डॉक्टर सर, आप अपने ब्लड बैंक से इनको दिलवा दीजिए। तो कहते हैं अब यही काम करने को बचा है, और सारे डॉक्टर बहुत हँसने लगते हैं। बहुत हँसने लगते हैं संगत जी मेरे सपने में, और मुझे बड़ा बुरा लगता है। और मैं कहती हूँ कि मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉज़िटिव है। इनमें से जिनका अगर ये लगेगा तो आप प्लीज़ उनको दे दो। तो डॉक्टर ना मेरी ओर देखते हैं, आप क्यों परेशान हो रही हैं इन सारे के लिए? ये रास्ते के भीख माँगने वाले हैं, इनके लिए कौन खून देगा? मैंने कहा क्यों? अगर ये हमारी माँ होते या फिर ये हमारे पापा होते, मैं सपने में ही बोल रही हूँ, पता नहीं गुरुजी ने क्या सोची डाली थी, तो क्या हम इन्हें खून नहीं देते? क्या हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देते? तो डॉक्टर, वो जो सपने में जो डॉक्टर थे, वो मुझे कहते हैं कि ठीक है, आइए आप। संगत जी, सपने में गुरुजी ने मुझे दिखाया था कि मैं उन सबको बारी-बारी से, मेरा खून उन 3 को तो लग गया था, लेकिन चौथा जो था, वो नहीं बच पाया था, और वो ख़त्म हो गया था सपने में मेरे। और जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, तो मम्मा का जहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ था, उसी फ्लोर पे हम लोग वहाँ पे हैं, मैं और हमारे पति भी आ गए थे ऑफ़िस से, और संगत जी उसी फ्लोर पे एक तीसरे या चौथे जिस रूम में हमारा एडमिशन होना था, उस रूम में हमारा एडमिशन नहीं देके अपोज़िट डायरेक्शन का रूम उस दिन हमें ब्लेस किया था गुरुजी ने 2 दिन पहले। जिस रूम में हमेशा हम जाते थे, उसमें हमको गुरुजी ने नहीं जाने दिया, दूसरे डायरेक्शन में जाने दिया, और थोड़ी देर के बाद हमें बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है रोने की, बहुत ज़ोर से। और मैं निकलती हूँ बाहर, मैं पूछती हूँ सिस्टर से, "सिस्टर्स क्या हुआ?" तो कहते हैं कि आपको जो रूम मिलना था मैम, उस रूम में जो परसों पेशेंट आए थे, वो सर्वाइव नहीं कर सके, और उनकी वही प्रॉब्लम थी जो मम्मी को हुई थी, और गुरुजी ने यहाँ पे दिखा दिया, प्रैक्टिकली वो दिखाते हैं कि तुझे मैंने कहाँ से बचाया। और ये उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वो तेरी परीक्षा थी जो मैंने सपने में ली थी, कि तू उनको छोड़ के जाती है या ब्लड डोनेट करती है। ना तो मेरे शरीर का एक कण भी खून उन्होंने जाने दिया, और ना तो मम्मी को परेशान होने दिया। फूलों की तरह एसी गाड़ी में ले गए, एम्स में ट्रीटमेंट कराया, घर हम लोग वापस आए खुशी-खुशी। लेकिन उस दौरान उन्होंने मुझे इतनी सारी बातें दिखला दी, इतनी सारी शिक्षाएँ दे दी, और शाबाशियाँ भी देते हैं वो। कहते हैं, "चंगा कीता, एवे करिया कर।" संगत जी, गुरुजी ने एक और चीज़ बहुत बड़ी मुझे ब्लेस की है, और वो है एम्बुलेंस के लिए मंत्र जाप। हमारे परिवार में 3 साल में हमने बहुत कुछ झेला है, क्योंकि जहाँ से गुरुजी ने अपनी इस बेटी को तैयार करके निकाल के लाए हैं, वहाँ से निकल के आना आसान नहीं था। जिस दिन
मेरा बर्थडे होना था, उससे 1 दिन पहले हमारे हस्बैंड का कैंसर डिटेक्ट हुआ था लास्ट स्टेज। और तब से लेके अब तक का सफ़र गुरुजी ने बहुत प्यार से तय करवाया है। और वो मुझे कहते हैं कि तू चिंता न कर, तू तो 50th एनिवर्सरी मनाएगी। तेरे पति को मैंने ब्लेस की था। शुक्राना गुरुजी। और ये होगा, क्योंकि ये मेरे बाबा का वचन है, मेरे महादेव का, मेरे सर्वस्व का। इनका वचन कभी खाली नहीं जाता। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसके बाद एक बार मम्मी का एक और सत्संग मैं बताना चाहूँगी। एक बार क्या हुआ ना, हाँ, तो वहाँ पे क्या हुआ, गुरुजी ने हमें बता दिया। और उसके बाद गुरुजी, जब मैं लिफ्ट से नीचे जा रही हूँ, वहाँ पे फिर गुरुजी ने मेरी एक परीक्षा ली। नीचे जा रही थी, तो वहाँ पे एक मम्मी मुझे मिली, जो कि बहुत रो रही थी, अपने बच्चे के साथ थी। तो मैंने कहा, "आप क्यों रो रहे हो?" तो कहती है कि मेरा जो ये बच्चा है ना, इसका सर का इलाज चल रहा है, तो इस बार ना हम आए हैं और इसके सर का ऑपरेशन का डेट मिलने वाला है। पता नहीं डॉक्टर क्या कहेंगे। न जाने गुरुजी ने क्या कहा। वैसे मैं जल प्रसाद साथ में रखती हूँ, लेकिन उस वक़्त नहीं था। मैंने कहा, "कोई बात नहीं, आप महादेव को मानते हो ना?" तो कहती है, "हाँ, महादेव को तो मानते हैं, लेकिन मेरा एक ही बच्चा है और इसको पता नहीं क्या हो गया है, मैं नहीं जान पा रही हूँ। लेकिन देखो ना, आज अगर वहाँ पे बताएगा, इसका ब्रेन का चेकअप होगा।" मैंने उनको बस ऐसे ही कहा कि देखना ना, ब्रेन में कुछ नहीं निकलेगा। हो सकता है गर्मी बहुत है ना, गर्मी में चक्कर आ गया होगा बच्चा को, ऐसे ही गिर गया होगा। तो कहती है, "नहीं दीदी, हमें ना बहुत घबराहट हो रही है।" मैंने कहा, "कोई बात नहीं, जाँच करवा लो। वैसे अगर गुरुजी चाहेंगे।" तो मुझे वो क्या कहती हैं, "दीदी आप ना इसके सर पे मंत्र पढ़ दो।" अपने मन से वो कहती हैं कि दीदी आप ना इसके सर पे मंत्र पढ़ दो। रैंडम वे में कोई ऐसे क्यों कहेगा संगत जी? किसी को भी। पहली बार मिले, लिफ्ट में मिले, तो ये परीक्षाएँ होती हैं जो गुरु हमें से लेता है। हमारा कुछ वो जाने नहीं देते हैं, लेकिन वो हमारे मंत्र जाप से थोड़ा-सा मंत्र जाप उन ज़रूरतमंदों के लिए ज़रूर निकालते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, दशवंश निकालना, क्यों कहते हैं? अगर हम सब अपनी कमाई का 10% शुरू से निकालने लगे ना, तो कभी हम पे कोई भार आए ही नहीं। लेकिन नहीं, जब हमारे पास 100 होता है तो 10 तो हम निकाल लेते हैं, 1000 होता है तो 100 भी निकाल लेते हैं, जब हमारे करोड़ में जाते हैं तब तो हमें लाख निकालने में बड़ी उलझन होती है कि नहीं, नहीं, इतना कैसे अलग करेंगे? नहीं, इसीलिए कहते हैं कि अभाव में ही भाव होता है। तो भगवान से हमेशा यही माँगिए कि भगवान कम में ही रहें, कम से कम दिल से तो अमीर रहेंगे। जितने हमारे पास बढ़ती जाती है ना समिधा, हमारा मन उतना ही छोटा होता जाता है। अधिकांश लोगों के साथ होता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मेरे खुद के साथ भी ऐसा होता है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने बोला कि ठीक है, फिर आप थोड़ा-सा रुकिए, मैं इसके सर पे मंत्र जाप कर देती हूँ। तो वो कहती हैं कि आप और मैंने ना ब्रेसलेट पहना था, तो मैंने उसके सर में ब्रेसलेट लगाते हुए और मंत्र जाप किया और मैंने कहा, ठीक है।" और मैंने उस बच्चे को हँसाने के लिए, जो बचपन में मेरे बाबूजी मेरे लिए फूँक मारते थे, मैंने उसको वो भी किया। गुरुजी मुझे मतलब कहते हैं कि कुछ भी कर, स्ट्रेस में मत कर, हँसते-खेलते कर, तो पार लग जाएगी। तो मैंने उसको ऐसे ही बोला हँस के कि बाबू, मैंने आपको मंत्र तो पढ़ दिया है, लेकिन एक मंत्र आपको भी पढ़ना है, आप पढ़ोगे? तो वो कहता है, हाँ, हाँ, मैं पढ़ूँगा। बहुत प्यारा-सा बच्चा था, छोटू-सा 7 से 8 साल का बच्चा। तो मैंने वही मंत्र पढ़ा जो मेरे बाबूजी मुझे जो बचपन में फीवर में पढ़ते थे कि ओम कलकलतम पलपलतम प्रजापते जत्सहजम और अटर अटर मटर मटर पट स्वाहा। हम लोग बचपन में इसी से ठीक हो जाते थे। हम बाबूजी लोगों के साथ हम पढ़ लेते थे, दोनों बहन, और हम दोनों का सारा दर्द सब काफ़ूर हो जाता था। और अब हमारे मैजिक मास्टर गुरुजी हमारे साथ यही कहते हैं कि बोल दे ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और सच में सारा स्ट्रेस खत्म, सारी तकलीफ़ें खत्म, सारी बीमारी खत्म और सारे मन के जो उलझन होती हैं, सारे खत्म, हमारी रूह तक ठंडी हो जाती है और ऐसा लगता है कि बस गुरुजी के नाम में, कहते हैं ना, राम नाम रस पिया रे, बस गुरुजी को जपते रहो, उनका नाम लेते रहो और बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सुकून मिल जाता है। और संगत जी, मैंने जैसे ही उस बच्चे को कहा, वो हँसने लगा और मैंने उसको कहा कि ठीक है, आप इसको दिखा देना और फिर कभी हम लोग मिलेंगे तो बताना ज़रूर। संगत जी, वो दिन था,
उसके बाद मैं कई बार गई जिस दिन उसका दिखाने का टाइम था, लेकिन वो बच्चा मुझे कभी नहीं दिखा। और एक दिन मुझे गुरुजी वो मुझे वो बता देते हैं, मैं उस गुरुजी से पूछ रही थी कि गुरुजी पता नहीं उस बच्चे का क्या हुआ होगा? वैसे तो आपने उसको ब्लेस किया और शायद उस रूप में आप मेरी परीक्षा लेने आए होंगे। ये भी हो सकता है, क्योंकि किसी बच्चे को ज़रूरत होगी आपके मंत्र जाप की और उसके थ्रू आपने करवाया होगा। या हो सकता है कि हमारे ही बच्चे को ज़रूरत हो और हमारे बच्चे का कोई उसके थ्रू होना होगा, ब्लेसिंग मिलना होगा, तो ये आपने सेवा ली होगी। तो गुरुजी ने मुझे यही चीज़ दिखाया संगत जी कि एक दिन मुझे उसकी मम्मी मिलती है और वो बहुत खुश थी। और जब मैं उससे मिलती हूँ लगभग 3-4 महीने के बाद, तो मैंने उसको बोला कि अच्छा आप ठीक हैं? आपका बाबू ठीक है? तो कहती है, "अरे दीदी उस दिन तो जादू हो गया, उस दिन तो डॉक्टर ने हमें डरा दिया कि बहुत कुछ है, आप आओ जाँच होगा।" और हमने 1-2 बार आए, जाँच-वाँच हुआ, लेकिन जब फाइनल जाँच हुआ उस दिन तो मेरा बाबू बिल्कुल ओके निकला। और दीदी हम तो आपको खोज रहे थे कि कब आप मिलोगे और हम आपको थैंक यू बोलेंगे। संगत जी उस पल जो मुझे खुशी हुई, वो खुशी मुझे गुरु ने ब्लेस की थी, क्योंकि हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। कृपा है उनकी जो हम उस कल्याणकारी जड़िया का एक माध्यम बन पाए। नहीं तो जीवन पहले भी जीते थे, ये आनंद नहीं था और ये मौके भी नहीं मिलते थे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब एक सत्संग बताना चाहूँगी। मैं अपने ड्रीम दर्शन से रिलेट करूँगी और उस दिन किस तरह गुरुजी ने, अभी ये हाल-फिलहाल की बात है, 26 ला पिछले महीने की 26 तारीख को हम लोग देहरादून गए थे। हमारा हमने गुरुजी ने एक बहुत दिन से कह रहे थे कि तुझे एक नया घर ब्लेस कर रहा हूँ। और मुझे हम लोग बहुत दिन से प्लान कर रहे थे कि देहरादून में एक घर लेने का, क्योंकि हम लोग का पिछला हम लोग वहीं पे 6 साल रहे थे। और तो देवभूमि है और बहुत पसंद है। मैं बचपन से पहाड़ों पे रही भी हूँ, तो मुझे पसंद भी था हम दोनों को। तो मुझे ना वहाँ पे मन घर लेने का मन था। लेकिन अब गुरुजी ने जब बोलना शुरू किया, तो हम लोगों को जैसा घर मन था, गुरुजी ने बिल्कुल वैसा ही घर चुन के हमें एक प्रॉपर अच्छे डील में ब्लेस किया। ठीक है संगत जी। अब 26 तारीख को जैसे कि हम गुरुजी से मैं पूछती रहती हूँ कि गुरुजी वैसे कहते हैं कि कोई पूजा-पाठ से नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ़ मुझे लेके तू घर में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन गुरुजी को मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे जिस रूट में पैदा किया है, मैं उसके रिचुअल्स को ऐसे कैसे छोड़ दूँ? मैं नहीं छोड़ पाऊँगी बाबा। तो संगत जी, गुरुजी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि मुझसे एक दिन पहले ही गुरुजी ने एक बहुत प्यारा सत्संग ब्लेस किया। और उस सत्संग में गुरुजी ने कहा मुझे कि कदों-कदों घर में महादेव की और सत्यनारायण भगवान की पूजा कर लेनी चाहिए। और मैं इतना रोई संगत जी कि ये होती है कृपा, क्योंकि गृह प्रवेश में यही तो पूजा होती है। एक महादेव की पूजा होती है और सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है हमारे मिथिलांचल में। और जो गृह के प्रवेश की पूजा होती है सिर्फ वो हवन होता है। और गुरुजी हवन के लिए तो हमेशा कहते हैं। फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी पंडित भी आप ही चुनना, कोई ऐसा पंडित चुनना जो इधर उधर की बातें ना करे, क्योंकि हमें प्रॉपर अच्छा वाला पंडित चाहिए। तो संगत जी हमने जिनसे बात किया था उनका गांव का काम हो गया और हमें जो पंडित ब्लेस हुआ वो एक गुरु संगत। वो गुरुजी के बड़े मंदिर भी जा चुके हैं और गुरुजी के सत्संगों में भी जाते हैं। तो ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। लेकिन संगत जी यहाँ पे बात है कि जब हमारा 26 को हमने गृह प्रवेश का एक दिन था और एक था 27 को। 26 तारीख की सुबह को यानी कि 25 की रात में मुझे एक ड्रीम दिखता है। और उस ड्रीम से पहले क्या होता है कि मुझे गुरुजी एक रील दिखाते हैं। और चूंकि अभी ये गुप्त नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो पता नहीं गुरुजी सोजी डाल रहे हैं कि आया सत्संग शेयर कर, तो मैं कर रही हूँ संगत जी। ये सिर्फ उनकी कृपा होती है कि किसको क्या ब्लेस करना होगा, गुरुजी को हम नहीं जान पाते हैं। तो संगत जी गुरुजी ने हमें एक रील दिखाया जिसमें कि
देवी के सब रूप का दर्शन था और बारी-बारी से वो दिखा रहे थे कि किस रूप का क्या रोल होता है। हर देवी का मतलब दुर्गा के जितने भी रूप हैं, माँ गौरी के, कल्याणी, कात्यायनी, धूमावती सारे रूपों का वो मुझे बारी-बारी से उस रील में दिखाते जा रहे थे और सबसे लास्ट में उन्होंने मुझे माँ कालिका का विकराल रूप दिखाया था, जिसको देख के मैं थोड़ा-सा घबरा गई थी और लेकिन फिर काली माँ ने उसमें बोला था कि मुझे देख के डर उन्हीं को लगता है जिनके मन में कोई पाप होता है, जिनके मन निश्चल होते हैं, उनकी तो मैं माँ हूँ। और फिर अगले ही पल मुझे बहुत स्नेह आ गया था उन पे। उस दिन क्या हुआ था रात में हम लोग दिन भर शॉपिंग किए थे, हाँ, गृह प्रवेश से रिलेटेड और हम अपने गेस्ट हाउस में थे संगत जी। और मुझे ना कुछ-कुछ आभास हो रहा था कि कुछ तो मतलब नहीं होता है कि अंदर-अंदर से आपको ना कुछ अजीब-सा लग रहा था। और गुरुजी मुझे बार-बार एक मैसेज दे रहे थे कि अपने पति का ख़्याल रख, लगभग 1 महीने से, अपने पति का ख़्याल रख, अपने पति का ख़्याल रख। और मैं कहती थी गुरुजी आप तो हो ख़्याल रखने के लिए, मैं क्या ख़्याल रखूँ? फिर गुरुजी कहते थे कि तू नहीं समझती है कि तेरे अंदर में वो जज़्बा है परिवार को चलाने का, जाप-कीता कर, मंत्र जाप बढ़ा दे, जाप-कीता कर। और हम लोग यहाँ से 25 को निकले थे संगत जी दिल्ली से। तो जाने से पहले गुरुजी ने मुझे एक सेवा दी थी कि हमें गुरुजी बंगला साहब का जल प्रसाद भी हमेशा रखने को कहते हैं। तो जब भी बेटा जाता है या हम जाते हैं तो वहाँ से बंगला साहब जी का जल प्रसाद लेके घर में रखते हैं। तो गुरुजी के जो तांबे वाले लोटे का जल था, लोटा मैं नहीं लेके जा पाई थी वहाँ पे देहरादून, वो यहीं पे लोटा साहब छूट गए थे। और मुझे लगा कि वहाँ पे मैं नहीं मैनेज कर पाऊँगी इतने कामों के बीच में, ये मुझसे चूक हुई। लोटा साहिब हमें हमेशा साथ रखना चाहिए, क्योंकि गुरुजी मुझे बार-बार कहते थे कि सिर्फ़ उसकी वजह से तो ठीक है। सिर्फ़ उसकी वजह से तुम्हारे में साँसें हैं। और संगत जी मैं उसका जो जलप्रसाद बचा हुआ था उस दिन, वो और बंगला साहब का जलप्रसाद उन्होंने 2 बॉटल में मिक्स करवा के मुझसे साथ में रखवा दिए थे मेरे बैग में। और वो मुझे कहा था उन्होंने स्ट्रिक्टली टेलीपैथिकली कि इसको तुझे हमेशा अपने नाल रखना है। और जब उन्होंने ऐसे कहा था ना मुझे, तो मुझे ये लग गया था कि ज़रूर इसकी कोई ख़ास पर्पस होगा या किसी को, मेरे दिमाग में यही आया था कि किसी के लिए ज़रूरत होगा, तो गुरुजी उसके लिए मेरे से ये कैरी करवा रहे हैं। सच में मेरे मन में यही आया था संगत जी। अब संगत जी, जब मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ और उस दिन रात में, तो मेरे पहले वो उन्होंने सारे देवियों की ब्लेसिंग मुझे दिलवाई थी। उसके बाद उन्होंने ये उठते हैं एक बार और हम मुझे ना अचानक से मैं सोई हूँ और मुझे एक स्वप्न आता है। स्वप्न आता है और स्वप्न में मैं देखती हूँ कि कुछ ऐसा डरावना-सा देखा था मैंने, वो स्वप्न मुझे नहीं याद है। उसके बाद मेरे ना पूरे शरीर में पसीने आने लगे थे और कभी-कभी क्या होता है कि हम फ्री होके सोते हैं, तो मैंने ना उस दिन लोअर अपना ऐसे उतार लिया था और क्योंकि मेरे पैरों से ऐसे पसीने आ रहे थे जैसे लग रहा था कि कोई टैप खुल गया हो और मेरे पैरों से जैसे घुटने के नीचे से ना पानी जैसे कि बह रहा है, इस टाइप का पसीना आ रहा था। अब वो क्या था मैं नहीं समझ पाई, तो मैंने ना थोड़ा-सा लोअर को खोल के, और हमारा एसी बंद हो गया था उस दिन वहाँ पे गेस्ट हाउस का। फिर हमने एसी ऑन किया और एसी ऑन करने के बाद क्या होता है, फिर मुझे नींद आती है। मैं सो जाती हूँ संगत जी, और सोए-सोए में मुझे एक ड्रीम आता है और ड्रीम में मैं देखती हूँ कि मैं तो वहाँ पे बैठी हूँ एक चेयर पे और अचानक से हमारे सामने में जो हमारे हस्बैंड और सासू माँ बैठी हैं, दोनों को पैरालिसिस का अटैक आता है और दोनों ऐसे टिगी-टिगी-टिगी होके गिर जाते हैं और दोनों के पूरे हाथ-पैर टेढ़े हो जाते हैं और सपने में मैं चिल्लाती हूँ, "गुरुजी ये क्या हुआ?" और ऐसा चिल्ला के मैं उठती हूँ और जब मैं उठती हूँ संगत जी, आई एम सॉरी, जब मैं उठती हूँ तो हमारे पति लुढ़क के नीचे गिरे हुए, उनके मुँह से बबल्स निकल रहे हैं, वो उल्टा हुए हैं और उनका पैर बेड के नीचे है। जब गुरुजी कहते हैं कि प्रेज़ेंटेबल ऑलवेज़, मेरे लोअर नहीं थे, उस कंडीशन में मैं बाहर नहीं निकल सकती थी। अब ये ऐसे गिरे थे, मुझे तो दिमाग में वो टाइम था 4 बज रहा था सुबह का, 25 तारीख की सुबह की 4, यानी कि अगला दिन 26 होने वाला था। वो जो मोमेंट था, मैं उसका कुछ बता नहीं सकती हूँ।
सबसे पहले तो मैंने उनके बगल में जितना वो कम हमारा जो कंबल था, उसको मैंने लगाया ताकि इनके बैक में, क्योंकि इनका स्पाइन का ट्रांसप्लांट हुआ है और मुझे डर लगा कि कहीं इनके स्पाइन पे कोई इफ़ेक्ट ना आ गया हो। मैंने वहाँ पे वो पूरा उनका उससे प्रोटेक्ट किया। आफ्टर दैट मैं सबसे पहले गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी कर रही हूँ ज़ोर-ज़ोर से और इनकी साँसें बिल्कुल नहीं हैं। ये कभी-कभी ऐसे कर रहे हैं और इनकी बिल्कुल साँसें नहीं हैं। और मैं इनको वो थोड़ा-सा थाम के कि ताकि ये और नहीं लुढ़कें, और मैंने जल्दी से लोअर पहना। किसी तरह मैंने इनको सबसे पहले थोड़ा-सा सँभालना चाहा, इनको पहले झपी-पाई थोड़ा-सा। होता क्या है ना कि नॉर्मली तो आप किसी को कैरी कर सकते हो, लेकिन जब कोई इंसान गिर जाता है ना, तो उसमें बहुत वेट हो जाता है, आप उसको उठाने में अक्षम हो जाते हो अकेले। कितनी भी कोशिश की, "गुरुजी, गुरुजी मेरे साथ आ जाओ, गुरुजी हिम्मत करो, गुरुजी मेरे पास आ जाओ।" कितना भी उठाना चाहा, लेकिन इतना गुरुजी ने कृपा किया कि जो ये टेढ़े हो गए थे, इनको मैंने सीधा किया, लेकिन इनका पैर बेड के नीचे चला गया था, वो दीवान के नीचे। फिर मैंने बेटे को कॉल किया और बेटा, माँ और बेटी तीनों आते हैं मेरे रूम में। उसके बाद संगत जी, जो गुरुजी ने अपनी बेटी को, पता था उनको कि सारे दुर्गा का रूप आज इसको लेना है, चिल्लाती रही, "पानी दो, वहाँ पे बैग में जल प्रसाद है, लेके आओ।" सर पे पानी डालते गए बच्चे। मैं इनके मुँह में पानी भर के और मुँह में साँसें पे साँसें डाल रही हूँ। मैं कह रही हूँ, "मेरे अंदर गुरुजी हैं, उठो, गुरुजी का बेटा उठो, उठो।" उठो तुम, कुछ नहीं होगा तुमको, उठो। और ये मेरे इनको 20 मिनट करीब लग गए, उसके बाद ये थुर एक बार फेंकते हैं पानी और फिर इनका पानी फेंकने का क्रम शुरू हुआ। मेरे अंदर में थोड़ी-सी हिम्मत आई कि हाँ, मेरे गुरुजी ने अब इनके वो कर्म काटे और इनको अब वो साँसें दे रहे हैं। कहाँ से वो हिम्मत थी, क्या थी, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन मेरे गुरु ने उस दिन अपनी बेटी को काली बनाया था। क्योंकि अगर गुरुजी नहीं होते, मुझ में इतनी शक्ति नहीं थी संगत जी, वो गुरुजी थे। और संगत जी, ऐसा करते-करते 25 मिनट के बाद, जहाँ पे कोई होप नहीं थी, साँसें चली गई थी, इनको हमने, बच्चे ने और हमारे जो वो वेन वहाँ पे केयरटेकर होते हैं, उनको बुलाया और उस ब्रह्म मुहूर्त में गुरुजी ने फिर पेट को खिसकाया बेटे ने, इनके पैर कट गए पूरे, सर में पूरा कट लग गया, हाथ कट गए, पूरे बैक में पूरा चोट लगा हुआ। किसी तरह इनको उठाया, मुझे तो लग रहा था कि कम से कम इनके पैर में जान हो ताकि ये खड़े हो सके, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब स्पाइन का ट्रांसप्लांट होता है तो गिरना सबसे बुरी उसके लिए होता है। लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी कुछ अच्छा करने के लिए कुछ बुरा से भी गुज़ारते हैं। शुक्राना गुरुजी, संगत जी। उसके बाद गुरुजी की कृपा से गुरुजी के बहुत प्यारे-प्यारे बच्चे हमारे साथ होते हैं। एक इनके कलीग हैं, वो आए, फिर हम लोग मैक्स गए और वहाँ पे जब इनको डॉक्टर ने देखा, ये है गुरु की कृपा जो मैं अब बताऊँगी। जब हम वहाँ पे गए, मुझे तो लग रहा था कि अभी इनको बोलेंगे कि इनको एडमिट करेंगे और इनका पूरा चेकअप करेंगे, इनके टेस्ट करेंगे। लेकिन जब उनके वाइटल्स देखे गए, सारे कुछ नॉर्मल। ये कौन कर सकता है? ये किसकी एक सिर्फ कृपा है और कुछ नहीं है। और ये उस जो जल प्रसाद, जो हम लोग विश्वास के साथ उस सचखंड को धारण करते हैं ना, ये उस जल प्रसाद की महिमा है, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हमेशा उसके रूप में होते हैं। हम जिन्होंने गुरुजी को नहीं देखा है, वो भी गुरुजी को देख पाते हैं इस जल प्रसाद में। उनके समक्ष, हमारे समक्ष हमेशा गुरुजी रहते हैं। और संगत जी, यही था कि उस दिन भी गुरुजी ने मुझे ओआरएस इनको दिलवाया और जब मैं हॉस्पिटल पहुँचती हूँ, तो डॉक्टर को जब मैंने बोला, तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, इनका बीपी भी ठीक है, इनकी शुगर भी ठीक है, इनका सब कुछ ठीक है। इनका ट्रीटमेंट चल रहा है क्या, किसी चीज़ का? तो मैंने कहा जी सर, इनका ट्रीटमेंट 3 साल से चल रहा है और
तो इनको कोई प्रॉब्लम, इनके जो डॉक्टर हैं आप उनसे पहले बात कर लीजिए। संगत जी, जब हमने उनसे बात किया, जो हमारे डॉक्टर हैं, तो उन्होंने यही बताया कि इनके जो ब्रेन में अभी स्वेलिंग थी ना, ये उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ होगा और ये वर्स्ट केस था, अब ये रिपीट नहीं होगा और कोई बात नहीं, अभी आपको हम कुछ दवाइयाँ दे देते हैं, आप इनका वो स्टेरॉइड देना शुरू कीजिए और उसके बाद लेकिन संगत जी, वो क्षण जो था, उसके बाद से गुरुजी ने अपनी बेटी को जो कहते थे ना इतने दिनों से कि मंत्र जाप कीता कर अपने पति के लिए और मैं इग्नोर करती थी लेकिन इस तरह से नहीं। उसके बाद से गुरुजी ने बेटी को लगता है सोने ही नहीं दिया। आधे घंटे में रात भर की नींद सुलाते हैं, बाकी जगाते हैं वो, पूरे परिवार के लिए, संगत परिवार के लिए और उस पल मुझे लगा करता है जब इनको वहाँ डॉक्टर ने बोला ना कि नहीं इनको एडमिट नहीं करना पड़ेगा, एक पैसे हमसे नहीं लिए, सारा चेक करके इन्होंने ऐसे ही वापस कर दिया उन्होंने हमें कि नहीं आप जाइए, आपके जो डॉक्टर हैं आप उनसे बात कर लेना, बस यहाँ पे आपको कुछ पे नहीं करना है। तो ये सिर्फ फेरा लगाया गुरुजी ने, उन्होंने मुझे दिखा दिया कि होने को तो यहाँ पे तुझे मैं एडमिट करवा देता, लेकिन तुझे मैंने घर ब्लेस किया है ना, जा ऐश कर। क्योंकि 2 दिन पहले हम दोनों हस्बैंड-वाइफ ये बात कनेक्ट करते हैं कैसे हम लोग, 2 दिन पहले हम हस्बैंड-वाइफ जब यहाँ पे अरावली वॉक स्ट्रेच में वॉक करने गए थे, जहाँ पे रोज़ हमें पीकॉक की ब्लेसिंग मिलती है, काल भैरव, बजरंगबली, माँ शीतला की ब्लेसिंग मिलती है, तो वहाँ पे हम दोनों ने आपस में बात किया था कि हो सकता है कि गुरुजी हमें पूरा ठीक करके ही घर में प्रवेश करवाएँ, क्योंकि इनके एमआरआई का रिपोर्ट आने वाला था। और संगत जी, वो जो झटका था, वो यही था कि जो पुरानी कोई नेगेटिव एनर्जी होगी, उसको गुरुजी ने गिरा के, इनको कटित करवा के, इनको बिल्कुल क्लीन करके फिर वहाँ पे भेजा, हमें घर में। हमें विश्वास भी नहीं था, इतने बड़े सीज़र अटैक के बाद हम आसानी से घर में प्रवेश करेंगे, दिन भर हम लोग पूजा में बैठेंगे, हमें बिल्कुल यकीन नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पे गुरुजी हैं, वहाँ तो कुछ भी संभव है। इम्पॉसिबल को गुरुजी क्या कहते थे कि आई एम पॉसिबल बोलो, इम्पॉसिबल नहीं बोलना है। आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। गुरुजी सब कर सकते हैं। गुरुजी हैं तो हमारे अंदर में डर होता ही नहीं है, डर की जगह हिम्मत ने ले ली है और जो हमारी फ्रस्ट्रेशन थी, उसकी जगह मंत्र जाप ने ले ली है और जो हमारे अंदर में घुटन होती थी, कभी-कभी किसी बात को लेके, उसकी जगह हमारे जल प्रसाद ने ले ली है। हर जगह से गुरुजी ऐसे निकाल देते हैं जैसे कि लगता है कि चुटकी बजाओ और हमें हल मिल गया। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, हम कहते हैं ना कि हम जाने-अनजाने में गुरुजी से जब कुछ माँग लेते हैं, तो गुरुजी को वो देना पड़ता है। हमने कह दिया था ना गुरुजी को, तो ये हमारे ही माँगे का वो फल था। अगर हम कुछ नहीं कहते, चुप से जाते तो हो सकता है ऐसा कुछ होता ही नहीं। क्योंकि जो माँगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे। उन्हें देना पड़ता है क्योंकि हम उनके बहुत प्यारे बच्चे हैं। तभी हमें संगत में चुना है उन्होंने, नहीं तो हम कहाँ, हम तो नाली के कीड़े-मकोड़े थे। अब संगत जी, एक सत्संग इस तरह से गुरुजी ने हमें नए घर में प्रवेश करवाया और वहाँ पे हमारे गुरुजी महाराज का प्यारा-सा सत्संग भी ब्लेस किया हमें और मेरे लिए वो जीवन का पहला सत्संग था। अकेले बैठ के सत्संग करना और संगत बुला के, दोनों में बहुत फ़र्क है। गुरुजी ने कहा था कि "जदों नया घर लई, तो सत्संग ज़रूर करी" और फिर से मुझसे गलती हुई, मैं यहाँ से स्टील की प्लेट लेके गई थी और वहाँ पे मैंने क्या किया, झल्ली बेटी बन के, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं तो आपकी 0% वाली बेटी हूँ। मैंने ना डिस्पोज़ेबल्स मँगा लिए थे, तो मैंने ना उसमें परोसा। अब गुरुजी हमारी गलतियाँ तुरंत बताते हैं। तो जो भी हुआ, जैसे हुआ, लाइट चली गई, फिर लाइट भी आई, सत्संग के बीच में लाइट नहीं गई, क्योंकि अभी वहाँ पे हमारे साथ कोई सुविधा नहीं थी। संगत जो गुरुजी ने ब्लेस किया वहाँ पे, वो बहुत प्यारे से, एक तो वो संगत जिन्होंने हमें गुरुजी के दरबार तक लेके गए थे, दीपशिखा आंटी, हमेशा उनका थैंक यू करूँगी, जिन्होंने हमें हमारे सदाशिव महाराज से मिलाया। वो इतना प्यारा जरिया बनी, जिसके बाद हमें हमारे भगवान मिले। शुक्राना दीपशिखा आंटी का, थैंक यू सो मच। उसके बाद हमें जो दूसरी मिली, वो हमारे प्यारे से जो हमारा संगत ग्रुप परिवार है, उसमें एक निशी आंटी हैं, जिनको हम
निशि माँ बोलते हैं, वो हम सबको हमेशा सही रास्ते दिखाती हैं और बिल्कुल माँ की तरह ट्रीट करती हैं। तो दीपशिखा जब आती आई, तो मेरी दीदी का नाम दीपा है और उनका नाम दीपशिखा है और मेरा नाम शिखा है। तो हम दोनों बहन का जब कॉम्बिनेशन लोग करते थे गाँव में, मायके में, तो सब दीपशिखा कहते थे। तो उस रूप में गुरुजी ने मेरे साथ मेरा पूरा मायका ब्लेस किया। मेरे नए घर में जहाँ पे मुझे उसकी कमी थी, क्योंकि हम ससुराल पक्ष में तो हमारी सासू माँ, पति और बच्चे साथ में थे, लेकिन मेरा मायके से कोई नहीं था। तो गुरुजी कहते हैं कि मैं तो तेरा मायका हूँ, मैं तो तेरी माँ ते मैं तो तेरा प्यो। और जब गुरुजी को हम सब कुछ मानते हैं, तो गुरुजी हमें मायका पूरा का पूरा ब्लेस भी करते हैं। तो निशि माँ के रूप में वो हमारे गृह प्रवेश के बाद की के सत्संग में निशि माँ को लाए और मेरी सोल सिस्टर के रूप में दीपशिखा को लाए। सो शुक्राना गुरुजी। उस दिन एक अद्भुत-सी बात हुई। जब हम तीनों बात कर रहे थे संगत जी सत्संग के बाद, और गुरुजी का ही सत्संग कर रहे थे, उनके बारे में हम लोग बातें कर रहे थे। तो हमारा जो ड्राइंग रूम का विंडो है ना, उसके पीछे ये रैंडम क्लिक एक लिए कि हम दोनों तीनों बात कर रहे हैं और रैंडम क्लिक इन्होंने एक लिया। जब उसके बाद हमने उस फ़ोटो को देखा, तो गुरुजी ने मुझे एक संकेत दिया था कि जब तेरे घर सत्संग होगा ना, तो मैं लाइट के फ़ॉर्म विच आवांगा। और मैं लाइट के फ़ॉर्म विच तेरे घर में प्रवेश कराँगा। तो एहसास तो कई बार हुआ था गुरुजी के प्रेज़ेंस का, वैसे भी गुरुजी हमेशा हमारे दिल में नाज़िर-हाज़िर होते हैं, हमेशा ही वो अपने बच्चों के साथ होते हैं और तभी हम इतने स्ट्रेंथ में रहते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि सद्गुरु प्यारा हम सबके नाल है। लेकिन जो वो फ़ोटो जब हमने बाद में देखा निकाल के, तो वो पीछे जो पहाड़ों से ना 2 किरण हमारे घर तक आ रही है। और वो कोई फ़ोटो का एडिट या कुछ नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ़ एक फ़ोटो में था और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वहाँ से 2 चरण के लाइट्स हमारे घर तक आ रहे हैं। और जिसने भी उसको देखा यही कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि माँ वैष्णो देवी का जो होता है ना लाइट, वो आपके घर तक आ रही है। और मैंने यही कहा कि कहते हैं ना कि धन धन लाडली के चरण। तो गुरुजी की बेटियाँ हैं, हमेशा कहते थे कि वैष्णो मेरी धी है। तो गुरुजी माँ के रूप में आए, क्योंकि वो मेरी माँ का आँचल है। हमेशा मेरी मम्मी उनके चरणों में है और माँ का ड्रीम दिखा के हमेशा वो मुझे ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अभी एक सत्संग संगत जी मैं बताना चाहूँगी। अ थोड़ा-सा और टाइम है। एक सत्संग में बताना चाहूँगी कि किस तरह गुरुजी हमें हमारे जो स्वीपर्स हैं, मेड्स हैं, उनको कैसे ब्लेस करते हैं और हमारे ज़रिए उनका कल्याण कैसे करवाते हैं और हमें वो ज़रिया बनवाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर तो कोई भी ऐसा नहीं है ना। तो एक बार क्या होता है ना कि हमें गुरुजी एक सपना दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने हमारे पितरों को यानी कि हमारी दादी माँ को और मेरी मम्मी को दिखाया कि वो लोग पंखा झेले जा रहे हैं और बहुत गर्मी लग रही है उनको। दादी माँ कह रही है मेरी मम्मी को, "अरे और ज़ोर से हवा करो, बड़ी गर्मी लग रही है।" और मम्मी कह रही है कि, "माँ, अब कितना ज़ोर से करूँ? मेरे हाथ में भी दर्द हो रहे हैं।" और दोनों सास-बहू बहुत ज़ोर से हँस रहे हैं। और सपना को देख के मैं भी हँस रही हूँ कि कितना प्यारा वो मोमेंट होता था ना, जब मम्मी, दादी सब हुआ करती थी। अब तो सब गुरुजी के चरणों में है, लेकिन मैंने उन सबको खुश देखा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अचानक मेरी नींद खुल जाती है। अब गुरुजी के कोई भी ड्रीम तो ऐवे नहीं आते हैं, आपके पितरों के ड्रीम भी आपको नहीं आ सकते हैं, जब तक गुरुजी का हुक्म नहीं होता है। तो संगत जी, मैंने क्या किया ना, मैंने गुरुजी को पूछा सुबह उठ के कि गुरुजी, आपने क्या दिखाया? और अगर आपने मुझे ड्रीम में कुछ दिखाया है, तो आप मुझे उसका आंसर भी देना, क्योंकि मैं तो उतना नहीं समझ पाऊँगी। तो संगत जी, गुरुजी तो बड़े लीला करते हैं ना। तो कुछ देर के बाद क्या होता है कि हमारे घर में मेड आंटी आती हैं और वो कहती हैं, "अरे भाभी, आज तो हद हो गई।" तो मैंने पूछा क्या हुआ? तो कहती है कि आज तो हमारे यहाँ लाइट नहीं और इतनी गर्मी, और जब लाइट आई तो पंखा मेरा खराब हो गया, वो जल गया। और अब तो बच्चे भी नहीं सोए हैं, मैं भी नहीं सोई हूँ, मेरा तो दिमाग एकदम गरम लग रहा है। अब संगत जी, फिर मैंने कहा कि क्यों, तेरे पास कूलर नहीं है? तो कहती नहीं भाभी, कूलर कहाँ से आएगा, पंखा बस है, वो भी जलने को है। थोड़ा-सा जला तो मैंने बनवाया है, अब देखो फिर कभी होगा तो दूसरा पंखा लेंगे।
संगत जी, मैंने अपनी मम्मी और दादी को देखा था गर्मी में और मेरे मन में यही आंसर मिला कि मुझे इसके लिए एक कूलर दिलवाना चाहिए। मैंने गुरुजी की तरफ देखा तो मुझे आभास हुआ, क्योंकि मेरी जोत में ओम बन रहा था, तो मैंने कहा कि ठीक है, आज दिन में जब तू आएगी तो मैं तेरे साथ चलती हूँ। संगत जी, हम जाते हैं और हम उनके लिए एक बाबा नानक का ही शॉप है, तो वहाँ से हम उनके लिए वो परचेज़ करते हैं और वो लेके अपने घर चली जाती हैं। लेकिन जब वो जाने लगती हैं तो गुरुजी मुझे रास्ते में कहते हैं कि किसी को जब कुछ देते हैं, मतलब दान में या फिर किसी को कुछ ऐसे देते हैं, तो खाली हाथ नहीं देते हैं, किसी के साथ देते हैं, कुछ मीठा दे के देते हैं। तो फिर ये भी गुरुजी ने आइडिया दिलवाया कि जैसे हम लोग उठा के किसी को कुछ बेडशीट या कुछ दे देते हैं ना नया खरीद के, किसी भी चैरिटी वगैरह में, तो कुछ भी मीठा या तो आप एक चॉकलेट ही दे दो या एक फ्रूटी ही दे दो, लेकिन किसी चीज़ के साथ देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें गुरुजी सिखलाते हैं, क्योंकि जब भी हम दान करते हैं ना या फिर हमारी तरफ से गुरुजी किसी को दिलवाते हैं, या तो गुरुजी का नाम ले लो, वो तो सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अंदर में इतनी औकात ही नहीं है कि हम किसी को दे सकें। क्योंकि कहते हैं ना कि देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, और लोग भरम मोह पोकड़े, तासो नीचो नैन। नीचे नैन करके अपना कर्म करते जाओ, और क्योंकि देने वाला तो वो ऊपर बैठा है, वो देगा तो दे पाओगे, वो नहीं चाहेगा तो कितनी भी कोशिशें कर लो, किसी को एक पानी का ग्लास भी आप नहीं दे सकते हो, बल्कि आपके खुद के मुँह में भी पानी का ग्लास तक नहीं जा सकता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमने उनके लिए गए हैं और उन्होंने समोसे और मिठाइयाँ पैक करवा के उनके लिए हमने उनको दे दिया और बोला ऑटो वाले भैया को कि इनको घर तक पहुँचा दीजिए। अब वो चली गई। अब देखिए संगत जी कि गुरुजी हमें हमारी तो परीक्षा लिए, लेकिन ब्लेस उनको किसे करना था। वो लड़की जाती है कूलर लेके, उसी दिन उसके भाई का वो फेंट आ जाता है रात में। और उसके भाई की साँसें चली जाती हैं और वो जाती है सफदरजंग में, उसको दिखा के लाती है और सुबह आती है तो बिल्कुल रोती हुई कि भाभी कल तो बच गया मेरा भाई। हम लोग तो उसको समझे कि अब वो ठीक ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो साँसें चली गई थी तो हम लोग उसको लेके गए हैं। फिर डॉक्टर ने बोला कि चलो अभी तो मैंने इसको थोड़ी-सी दवाई दी है, इसका बीपी बहुत लो हो गया था, पानी-वानी कम पीता है तुम्हारा भाई, पानी-वानी पिलाओ और खूब ठंडा में रखो। तो संगत जी, और वो जो बच्चा है संगत जी, वो जिस पार्लर में काम करता है, वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा है और गुरुजी के सारे सत्संगों में वो लड़का सेवा करता है। देखिए कि वो कूलर गुरुजी ने अपने उस संगत बेटे के लिए ब्लेस करवाया था। हम नहीं समझ पाते हैं उनकी इन लीलाओं को, क्योंकि उस रात उनके उस बच्चे को कूलर की ज़रूरत पड़नी थी। इतना तक कौन सोच सकता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुजी। और इस कल्याणकारी ज़रिया को जब वो हमें बनाते हैं, तो हमें बड़ा गर्व होता है कि हम अपने गुरुजी की बातों को कभी-कभी समझ भी पाते हैं। ऐसे तो हम बड़े ही झल्ले-मल्ले बच्चे हैं। मैं तो ख़ैर 0% से भी 0% हूँ। लेकिन अगर गुरुजी हमें इस नेक काम के लिए चुनते हैं, तो मुझे बड़ा प्राउड फ़ील होता है संगत जी। नाज़ होता है अपने बाबा पे और अपने बाबा की बेटी होने पे। तो संगत जी, अगले दिन क्या होता है कि अब गुरुजी ने मेरी एक और परीक्षा ली उसी के लिए। तो अगले दिन क्या होता है कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया, मटकों का पूरा अंबार लगा हुआ है, बहुत सारे मटके लगे हैं मिट्टी के। अब मैं फिर नहीं समझ पाई इस सपने को, मैंने कहा गुरुजी फिर से आपको ही आंसर देना होगा। तो संगत जी कहते हैं कि अगले दिन फिर वो लड़की आती है मेरी मेड और कहती है कि दीदी पता नहीं कल क्या हो गया, मेरा बेटा घर में बैट बॉल खेल रहा था, मेरा मटका तोड़ दिया। अब मुझे बड़ी गुस्सा लग रही है दीदी। मैं तो समझ गई, मैं हँसने लगी तो कहती है, "दीदी, इधर मेरा मटका टूटा है और आप हँस रहे हो?" मैंने कहा, "नहीं, मैं हँस नहीं रही हूँ, मैं इनकी प्लानिंग देख रही हूँ। ले चल पकड़ ₹250 जाके मटके ले लेना।" और वो भी कहती है कि, "अच्छा आपको पता था कि आप पैसे निकाल के रखे हो?" मैंने कहा, "नहीं, नहीं, ये गुरुजी के पैसे हैं, जा मटके ले लेना और पानी भर लेना। पहली बार जो पानी पिएगी तो जय गुरुजी बोल के पीना और पानी भरना भी जय गुरुजी बोल के।" तो कहती है, "ठीक है।" संगत जी, अब ये देखिए कि अगले दिन
उसके भाई की तबीयत फिर खराब होती है। और उस दिन उसके भाई की तबीयत इतनी खराब होती है कि उसको यहाँ उसके जो मोहल्ले में जितने भी डॉक्टर या जो भी हैं, सबने बोल दिया कि ये खत्म हो गया। अब ये लोग उसको स्कूटी पे लाद के ले जाते हैं, दोनों पति-पत्नी उस बेजान शरीर को ले जाते हैं। सफदरजंग में जाने से पहले बोलती है कि एक रूम है जहाँ पे साइड में ओपन रूम है, वहाँ पे हमने उसको लिटा दिया एक स्ट्रेचर माँग के। एक स्ट्रेचर इसने माँगा और उस पे लिटा के ये लोग दौड़-भाग कर रहे हैं। इसका पति बोला कि मैं कहीं से कोई कंपाउंडर वगैरह को खोज के लाता हूँ, ताकि इसको अंदर लेके जाएँ हम लोग इमरजेंसी में भर्ती करें, तब तक तू इसके पास रह। ये अपने भाई के पास रुकी और उस दिन क्या हुआ था कि उस दिन की एक सेवा भी बताऊँ, उस दिन गुरुजी ने मुझसे कड़ा प्रसाद बनवा के उसके लिए दिलवाया था और अकेले बैठ के जो मैंने सत्संग किया था वो जल प्रसाद, और गुरुजी ने कहा था कि इसको उसके भाई के लिए भेजना जिसकी तबीयत खराब हुई है। और मैंने अंशु को यही बोला था कि अंशु ये तेरे भाई के लिए है, पहले उसको खिलाना फिर तुम लोग सब बाँट के खा लेना, वेस्ट नहीं करना। तो कहती नहीं भाभी हम वेस्ट नहीं करेंगे और हम लोग गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो ठीक है, मैंने उसको दे दिया था और उसके भाई ने वो कड़ा प्रसाद खाया था, ये उसने मुझे शाम को बताया भी था कि अब संगत जी, वो उसका भाई वहाँ पे बेजान पड़ा हुआ है, उसकी साँसें बिल्कुल नहीं, ये कह रही है कि दीदी मैं देख रही थी, उसकी साँसें तो बिल्कुल नहीं थी। मैं उसके ये देख रही थी नाक के पास, छाती के पास, कोई धड़कन कहीं नहीं। अचानक से दीदी मेरा पति तो चला गया था डॉक्टर को खोजने और एक ना सफ़ेद साड़ी में एक अम्मा आती है और उस दिन सुबह में गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया था, रैंडम सा मैसेज कि "अज तैनू ब्लेस करने सफ़ेद चोले विच आवांगा।" रैंडम सा मैसेज था, मैंने उसको जय गुरु जी कह के ऐसे ही छोड़ दिया था। अब संगत जी, गुरु जी का मैसेज कभी-कभी हमें कुछ समझाने के लिए भी आता है और कभी-कभी हमें ये बताने के लिए कि तू स तेरा जो मैंने टेस्ट लिया, तू उस पे पास हुई या फेल ये भी बताने के लिए होता है। संगत जी वहाँ पे वो कहती है कि वो अम्मा आती है भाभी और दीदी और वो कहती है कि क्या हुआ इसको? ऐसे बोलती है, क्या हुआ इसको? और वो ना बिल्कुल गोरी-चिट्टी लंबी-सी थी, सफ़ेद साड़ी में थी और मुझे कहती, "क्या हुआ इसको?" तो मैंने बोला कि मेरे भाई की ना साँसें चली गई हैं और यहाँ तो मोहल्ले में सब कह रहे हैं कि ये नहीं ये है ही नहीं अब, तो मेरा पति गया है डॉक्टर को बुलाने के लिए, इसको इमरजेंसी में ले जाना पड़ेगा। तो दीदी वो अम्मा कहती है कि मैं देखूँ एक बार? और संगत जी अंशु कहती है कि भाभी उस वक़्त तो यही लगता है ना कि कोई भी देखे और बिल्कुल ठीक हो जाए मेरा भाई, क्योंकि एक ही भाई है हम लोगों का, 4 बहन और हम 1 भाई हैं। संगत जी वो आते हैं और कहती है कि वो अम्मा आई दीदी और उसने मेरे भाई के सर पे ना ऐसे हाथ रख के कुछ-कुछ मंत्र-वंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ा और कहती है कि चलो तेरा भाई ठीक हो जाएगा और कह के ना वो पीछे मुड़ के चली गई। और मैं अपने भाई को देखने लगी और बहुत भीड़ नहीं थी दीदी, अगर कोई भी जाता ना तो मुझे दिखता होता और मैंने देखा ना कि वो जैसे पीछे गई है, मेरा भाई उठ के बैठ गया कि अरे! यहाँ क्यों ले आए हो मुझे? ऐसे ही उठ के बैठ गया और मैं ऐसे छाती पकड़ ली अपना कि धक से हो गया कि ये क्या हो गया? अभी इसकी साँसें नहीं थी और वो अम्मा क्या गई, ये बिल्कुल उठ के बैठ गया और मैं पीछे घूम के देखती हूँ तो कहीं पे कोई लेडी नहीं है, कोई भी नहीं है। दीदी वो आपका गुरुजी थे, दीदी वो आपके गुरुजी थे। और मैंने कहा वो तेरे गुरुजी थे, तुझे दर्शन देने आए थे, तेरे भाई को बहुत मानते हैं ना, उसको ब्लेस करने आए थे। तो शुक्राना गुरुजी, उस रूप में आप सफ़ेद चोले में आए और हमारी मेड आंटी और उसके भाई को ब्लेस किया, क्योंकि हमसे जुड़े हर रिश्ते को गुरु सँवारते हैं, हर कृपा से वो सबके मन को भरते हैं। अब देखिए कि वो मटके की क्या सेवा थी, जब और उसके बाद उसका भाई पूरा थ्रू आउट द टेस्ट स्ट्रेचर पे नहीं गया, वॉक करके गया। जिसकी साँसें चली गई थी, वो पूरा चलते हुए सारा टेस्ट कराया है और उसका 1 दिन ऑब्ज़र्वेशन के लिए वहाँ पे रखा, लेकिन वो टोटली फाइन है और उसके बाद उसको कोई तकलीफ नहीं हुई है संगत जी और अब वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, सलून में काम करता है और गुरुजी के सत्संगों में खूब सारी सेवाएँ करता है। सो शुक्राना गुरुजी। संगत जी जब वो अगले दिन आता है घर तो डॉक्टर उसको बोले कि इसको फ्रिज का पानी नहीं देना है, इसको मटके का पानी देना है। सो शुक्राना गुरुजी, वो मटका भी गुरुजी ने उसके लिए ही ब्लेस करवाया था। तो जो सपने में वो दिखाते हैं ना, वो भी हमारे लिए सेवा होती है बशर्ते कि हम उस पॉइंट पे गुरुजी से पूछें कि गुरुजी आपने ये मुझे क्यों दिखाया? और हमें उस सेवा को पता वो करवाते भी हैं।
ऐसी लाल वो लड़ाते हैं कि वो समझाते हैं, बुझाते हैं, इतने सारे सत्संग करते हैं क्योंकि गुरुजी ने अपनी बेटी से कहा था कि तेरे जीवन को मैं एक सत्संग बना दूँगा, इतने शुक्राने भर दूँगा तेरे जीवन में कि तू शुक्राने करते-करते थक जाएगी। और सच में अभी मैं शुक्राना करना चाहूँगी अपने प्यारे से एक जो मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया है विपिन भैया का ग्रुप। विपिन भैया के चैनल पे ही मैं सारे सत्संग अपने गुरुजी के चरणों में शुक्राने अर्पित कर पाती हूँ और जब से मुझे वो भैया मिले हैं तब से मेरे सारे शुक्राने गुरुजी स्वीकार करते हैं और ये भी बहुत बड़ी कृपा होती है संगत जी कि आप अपने अपने ऊपर हुई कृपाओं का बड़याई कर पाओ, गुरुजी आपसे शुक्राने की सेवा लें और वो किसी के लिए कल्याण का एक ज़रिया बन सकें, तो शुक्राना गुरुजी। और बस यही कहूँगी कि जो भी संगत को लगता है कि गुरुजी नहीं हैं या फिर गुरुजी कैसे आते हैं, गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी कैसे दर्शन देते हैं, तो जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। हमेशा गुरुजी आपके मन मंदिर में विराजमान हैं, हमेशा गुरुजी आपके वचनों में विराजमान हैं, आपके कर्म में विराजमान हैं। आप देखो तो आपको प्रकृति के हर चराचर में गुरुजी दिखेंगे, आपको हर जगह गुरुजी दिखेंगे क्योंकि सो सतगुरु प्यारा हर पल हम सबके नाल है और सो सतगुरु प्यारा हर पल हम सबके नाल-नाल चलता है, नाल-नाल सोता है, उठता है, जगता है क्योंकि बिना परमात्मा के हमारे अंदर ना साँस है, ना समिधा। अपनी साँसों में से जब वो हमें कोई साँस भरता है, तो बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि बस इतनी कृपा करना बाबा कि आपको आपके बच्चे पे से कभी ये ना हो कि मेरे बच्चे ने ये क्यों किया? नाज़ हो आपको आपके बच्चों पर, यही कृपा करना कि हमसे अनजाने में भी कोई ऐसी गलती ना हो, जो कि हमारे गुरुजी के कृपाओं के खिलाफ हो, उनकी वड़ियाई के खिलाफ हो। तो शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना स्वामी। अ, मैं अब गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यहाँ पे गुरुजी की कृपाओं का सत्संग तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, लेकिन अभी आज्ञा चाहूँगी क्योंकि शायद गुरुजी का यहीं तक था हुक्म, इनकी हुक्म होती है ज्यों-ज्यों तेरा हुक्म, ते मैं क्यों डोलना। तो बस यही कहूँगी कि गुरुजी के चरणों में हमेशा खुद को सौंप के और गुरुजी के चरणों में दिनचर्या अर्पित करके ही आगे बढ़ें और यही कहें कि मन, वचन, कर्म आपके और आप हमारे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओवर टू यू करण अंकल। भूल-चूक की माफ़ी बख्शना संगत जी, जो भी गलतियाँ हुई हो क्षमा करना। शुक्राना गुरुजी। ओवर टू यू करण अंकल। जय गुरुजी। थैंक यू आंटी।